लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हम बापूजी के साधकों के जीवन जोरदार की तालियां ये जयपुर सबसे गुरुकुल बड़ी के लिए। परीक्षा की घड़ी चल रही है। गुरुदेव के सानिध्य के बिना जीवन कैसे असमंजस में फंसा हुआ है, ये हम सबको महसूस होता है। हमारे गुरुदेव कारावास में बंद हैं और हम उनके लिए क्या कर पा रहे हैं? ऐसे विचार कई बार हमारे दिलो दिमाग में आने लगते हैं। आइए देखते हैं इन परिस्थितियों को सहन करते हुए कुछ साधकों के जीवन को। बापू जल्दी बाहर आए। हरिओम रौनक भाई, घर पर हो क्या? हरिओम, आप बैठिए। पिताजी संकल्प करके आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। बैठो भाई, 11 साल से हम संकल्प ही तो कर रहे हैं, इससे क्या होगा? अब हमें संगठित होकर बापूजी के लिए ठोस कदम उठा के आंदोलन करने ही होंगे। सही बात है, वरना इन दूसरी बातों से कुछ नहीं होना। हरिओम, क्या बात है? आज कुछ खास है क्या? आप सब आए हैं? रौनक भाई, आप ये संकल्प के पीछे कब तक लगे रहोगे? थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। ठोस कदम उठाने से ठोस परिणाम निकलता है। अरे भाई, संकल्प करके बैठे रहेंगे तो चलेगा क्या? हमको बापूजी के लिए हर जगह पर जागृति लानी पड़ेगी। बापूजी के सेवा कार्य समाज को दिखाने होंगे और सही बात समाज के सामने लानी होगी। मात्र बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हम सबको घर के बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। आप भी सही कह रहे हैं और आप भी। संगठित होकर ठोस कदम जरूर उठाने चाहिए और उठा भी रहे हैं। देश भर में बापूजी की रिहाई के लिए रैलियां हो रही हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। पिछले 11 सालों से इतना बड़ा साधक परिवार आज भी बापूजी के प्रति आस्थावान है, आज भी गुरुदेव के लिए अपनी आस्था को बनाए हुए है। ये क्या कम ठोस बात है? और हाँ, इतने सालों से बापूजी द्वारा शुरू किए गए सेवा कार्य आज भी अविरत चल रहे हैं और समाज उससे लाभ ले रहा है। ये क्या कम ठोस है? ये सब समाज देख भी रहा है और समझ भी रहा है कि सच्चाई क्या है। और हाँ, संकल्प से क्या होता है, संकल्प से क्या नहीं होता है, यह कहिए। अभी हमारे हाथ में जो है वह हमें जरूर करना चाहिए और संकल्प दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है। देखो भाई, आप दोनों ही अपनी जगह पर सही हो, पर हमें इस कठिन परिस्थिति में जैसे एक सुपुत्र अपने पिता के और एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के लिए करती है, वो हर प्रयास दिलो जान से करना ही होगा। हाँ, बिल्कुल करना ही होगा, पर साथ में हमको संकल्प शक्ति का प्रभाव भी समझना होगा। दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं, कैसे एक शिष्य ने अपने गुरुदेव के लिए दृढ़ संकल्प किया और वह कितना सफल हुआ। आज से 325 वर्ष पहले की घटना है। दक्षिण भारत में प्रयागराज बाबा हो गए, जो संगीत के बड़े जानकार थे। एक दिन उनके शिष्यों ने आकर कहा, बाबा, हम आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो बेटे? बोलो। बाबा, आपका जन्मदिन कब है? हम सब आपका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाना चाहते हैं। अरे जन्म मरण तो शरीर का होता है, इसका क्या उत्सव मनाना। कुछ दिनों बाद शिष्यों ने बाबा जी से फिर से आग्रह किया, बाबा, हम आपका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। कृपया अपनी जन्म तिथि बताइए ना। वह कौन सा शुभ दिन था जिस दिन आप इस धरती पर अवतरित हुए? वह शुभ दिन हम बहुत उत्साह से और बड़े उल्लास से मनाना चाहते हैं। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
बाबा, आपके जन्म दिवस के निमित्त गरीब गुरबों में भंडारा भी हो जाएगा, भगवन नाम यात्रा भी निकाली जाएगी और भी सेवा कार्य हो जाएंगे, जिससे समाज को लाभ मिलेगा। अच्छा ठीक है, सबका मंगल होता है तो मना लो जन्मदिन। और बाबा ने अपना जन्मदिन बता दिया। जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं। बहुत समय बाद बाबा के जन्मदिन का पता चला था, इसलिए बड़ा आयोजन किया गया था। शिष्य पहली बार अपने गुरुजी का जन्मदिन मना रहे हैं, इसलिए वे किसी तरह की कोई कमी रखना नहीं चाहते हैं और सारे शिष्य मिलकर बाबा के श्री चरणों में यथाशक्ति भेंट सौगात भी अर्पण करना चाहते हैं। आखिर वो दिन आ गया, गुरुदेव के जन्मोत्सव का। भंडारे हुए, कीर्तन सत्संग का आयोजन हुआ। सबने अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य से बाबा जी को भेंट अर्पण की। सब बहुत खुश थे। दिन भर सेवा कार्य चलते रहे और बाबा भी आने जाने वाले भक्तों से मिलते रहे। इन सब के बीच एक भक्त ऐसा भी था जो बहुत गरीब था, जिसके पास कुछ नहीं था अर्पण करने के लिए। बस अपने मन की भावना थी कि आज मेरे गुरुदेव का जन्म दिवस है और मैं उनको कुछ अर्पण करूं। मगर क्या अर्पण करूं, इस बात को सोच सोच कर वो मायूस था और मायूसी में ही गुरु आश्रम की तरफ जा रहा था। अरे यहां अंदर कहां जा रहा है? यहां भिखारियों को नहीं बुलाया गया है। भैया, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, बाबा जी का भक्त हूं। मैं भी उनके जन्मदिन पर उनको प्रणाम करने आया हूं। कृपा करके मुझे जाने दो ना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता हूं। बाहर खड़े रहो। वो गरीब भक्त वहीं एक कोने में बैठ जाता है और दुखी मन से प्रार्थना करने लगता है कि हूँ समर्थहीन मैं गुरुवर, पर तुझे रिझाना चाहता हूँ। केवल तेरी कृपा दृष्टि का एक कण पाना चाहता हूँ। डालते हो सब पे दृष्टि, सब पे करुणा करते हो। महान है वो शिष्य तेरे गर्व जिन पर करते हो। हूँ अकिंचन माना मैंने, प्रसन्न तुझे कर पाया ना। तेरे हाथों का यंत्र गुरुदेव मैं कभी बन पाया ना। अब तेरे चरणों में खाक होना चाहता हूँ। केवल तेरी कृपा दृष्टि का एक कण पाना चाहता हूँ। हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। आज जीवन में पहली बार गुरुदेव का जन्मोत्सव मना रहे हैं और ना ही मैं उनके दर्शन कर पा रहा हूँ और ना ही अपनी ओर से उन्हें कुछ दे पा रहा हूँ। हे ईश्वर, क्या करूँ मैं? मेरे प्राण प्रिय गुरुदेव को क्या अर्पण करूँ, क्या अर्पण करूँ? हाँ, मिल गया। गुरुदेव को अर्पण करने के लिए मुझे उपहार मिल गया। अब मैं भी सबकी तरह अपने गुरुदेव के श्री चरणों में उपहार अर्पण करूंगा। मैं श्री चरणों में अपनी भेंट अर्पण करके आज धनभागी बनूंगा। अरे, लग रहा है कोई मुझे याद कर रहा है। देखो, बाहर कोई रह तो नहीं गया? हाँ बाबा जी, वहां दरवाजे के बाहर कोई गरीब बैठा है और खुद को आपका भक्त बता रहा है। अच्छा, जल्दी बुलाओ उसे। बोल बेटे, क्या चाहता है? बाबा, मैं आपको कुछ अर्पण करना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटे, तेरा भला हो, बस बहुत है। हे गुरुदेव, आपने हम पर जीवन भर
हर क्षण आपकी कृपा बरसाई है। हमको क्या नहीं दिया है? स्वास्थ्य, सेवा, सत्संग और जीवन जीने का सही ढंग सिखाया और मुक्ति पाने का रास्ता भी दिया है। आज आपसे कुछ नहीं चाहिए मेरे तारणहार, कृपा करके मुझे कुछ देने की अनुमति दीजिए। सब लोग देख सुन रहे थे बाबा और गरीब भक्त का संवाद। बाबा जी को भी आश्चर्य लगा कि ये क्या देगा। सब सोच रहे थे इसके पास कोई थैला नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, आखिर ये क्या देना चाहता है। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और बाबा को प्रणाम करते हुए कहा, बाबा, मैं आज आपको अपनी आयुष्य देना चाहता हूँ। ये तो कोई भी बोल दे, मैं आपको अपनी उम्र देना चाहता हूँ। ऐसा कभी होता है क्या? नहीं नहीं, किसी की भावनाओं को तोड़ो मत। बेटे, मेरे प्रारब्ध में जितनी आयुष्य ईश्वर ने लिखी होगी वो काफ़ी है। गुरुजी, आपको मेरी आयु की ज़रूरत नहीं है, पर इस समाज को, इस संसार को और मेरे जैसे लाखों भक्तों को आपकी ज़रूरत है। हे गुरुदेव, आपका हर क्षण लोकहित में लगा हुआ है। आप हर पल संसार के समस्त जीवों के दुख दूर करने में लगे हैं, सबको सच्ची राह दिखाई है। और मेरे इस अधम शरीर का क्या है प्रभु, आपकी तो पूरे विश्व को ज़रूरत है। मैं यहाँ उपस्थित सब भक्तजनों से और समस्त लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे से जाने अनजाने में हुई मेरी गलतियों को क्षमा करें। हे मेरे परमपिता, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे प्राण प्यारे, मैं मेरी आयु आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। कृपा कर स्वीकार कीजिए बाबा, मेरी आयुष्य आपको अर्पण। और सदा के लिए सो गया। उसका शरीर छूट गया। रो मत भाई, देखा एक शिष्य अपनी संकल्प शक्ति से अपने गुरुदेव के लिए क्या कर सकता है। और भाई, गुरुदेव ने अपने स्वास्थ्य के लिए और बाहर आने के लिए हमको संकल्प और कौन सा जप करना है वह बताया ही हुआ है, तो हम अपने संकल्प में कमी क्यों करें। जब एक शिष्य संकल्प से अपनी पूरी आयु अपने गुरुदेव को दे सकता है, तो क्या हम अपने जीवन का कुछ समय हमारे गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए नहीं दे सकते, उनकी रिहाई के लिए संकल्प नहीं कर सकते। जितना हमारा संकल्प बलवान होगा, उतना दुर्जनों का षड्यंत्र ढीला पड़ता जाएगा, हमारे गुरुदेव का स्वास्थ्य सही होता जाएगा। हाँ, यह बात सही है कि हम सिर्फ मंत्र जप और माला के सहारे नहीं बैठ सकते। हमको बिना देरी के जन जन तक, समाज के हर व्यक्ति तक बापूजी की सच्चाई पहुंचानी है। उसमें आने वाली अड़चनों को पार करना होगा। उनके देवी कार्यों में भी लगे रहना है। उनकी रिहाई के लिए भी हमसे जिस प्रकार की जो भी सेवा बन पड़े हमको करनी है। उनके सत्कार्यों की सुवास विश्व के कोने कोने में पहुंचानी है। जैसे गिलहरी ने राम सेतु बनाने में कुछ कंकड़ उठाकर अपना भाग्य चमकाया था, हमको भी चमकाना है और संकल्प शक्ति से अपने को मजबूत बनाना है। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं ही कहा है कि आपका संकल्प मेरे तक पहुंचता है। आप जो स्वास्थ्य के लिए जप करते हो, उससे मैं स्वस्थ होता हूं। सही कहा आप लोगों ने। आज से मैं भी पूज्य श्री के लिए जप और संकल्प करने में जरा सी लापरवाही नहीं करूंगा। तो आज से हम पक्का नियम लें, हम हमारे पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए और उनकी रिहाई के लिए संकल्प जरूर करेंगे। अपने संकल्प में कोई भी विकल्प ना आए। हमारा अपने गुरुदेव के लिए जो कर्तव्य है वह बहुत अहम है। हमारे गुरुदेव जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच पधारेंगे, पधारेंगे और पधारेंगे।
कि हमारे राम तो जोरदार तालियां हमारे जयपुर भगवत गुरु। स्वरूप पूज्य गुरुदेव श्री आशाराम जी बापू ही हैं। मेरे जी